Good morning, children. Abhi, in last class we have done up to question number 8. Today we will start question number 9. The question number 9 first part is write the odd numbers between 36 and 53. You have to write all the odd numbers between 36 and 53. So first of all see 36 and 53. ऑड नंबर्स में लास्ट में कौन सी डिजिट्स आपको बताए थे कि 36 के जितने भी ऑड डिजिट्स होते हैं उनमें कौन से डिजिट्स आती हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9. सो 36 के बाद में आपका क्या आता है सीधा सीधा 37, उसके बाद में 39, आफ्टर 39 दैट विल बी 41, देन 43, आफ्टर 43 45, देन 47, देन 49 and last one 51. On the last digit, that is the ones place, the numbers you should the numbers have like 1, 3, 5, 7, 9. Okay, these are the odd digits. Next our second part is write the even numbers between 232 and 251. तो इसमें क्या करना है, वंस के डिजिट में आपके पास 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 0, 2, 4, 6, 8 and 0. These are the digits. So 232 है, that means we can write 234. After 234 that will be 236, then 238, then 240, then 242, 244, 246, 248 and 250. So these are the numbers which are between 232 and 251. Next question is what 10th question, write 4 consecutive odd numbers succeeding 79. यानी हमें लगातार 4 odd numbers लिखने हैं जो 79 को सक्सीड करें, यानी 79 से आगे सक्सीड मतलब आगे सक्सेसर. तो 79 के आगे के 4 नंबर कौन कौन से होंगे. 79 के बाद में 80 तो इवन है, सो 81, आफ्टर 81 इट विल बी 83, देन इट विल बी 85, and after 85 the next number will be 87. Okay, second part is question का है write 3 consecutive even numbers. Here you have to write even number preceding 124. preceding मतलब predecessor मतलब पीछे के, तो 124 के पीछे के और होने चाहिए even नंबर. ओके, तो 124 है तो इसके पीछे का नंबर अगर आप लिखोगे तो नेक्स्ट नंबर विल बी 122, then 120, then 118 and then 116. Okay, next question is what is the greatest prime number between 1 and 15. 1 और 15 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन से हैं. तो चिल्ड्रन आपको प्राइम नंबर सारे 100 तक हम लोगों ने बताए थे 25 होते हैं. तो इसके आगे क्या था, 1 के आगे कौन सा प्राइम नंबर होता है 3 के बाद में 5 के बाद में 7, 11 के बाद में 13. तो इनके बीच में कौन सा प्राइम नंबर है जो ग्रेटेस्ट है, दैट विल बी 13. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. नाउ अब आपको सेकेंड what is the which of the following numbers are prime. 29, 57, 43 and 61. अब आपको ये बताना है कि इन नंबर में से कौन कौन से प्राइम नंबर्स है. तो जो हमने चार्ट बनाया था उसमें आपको पता है 29 जो नंबर है, 29 नंबर विल बी प्राइम. क्यों होगा 29 प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर्स का या तो 1 फैक्टर होता है या कौन होता है वो खुद. तो इसमें ऐसा 29 एक ऐसा नंबर है जिसको या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 29 से. तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो 29 आपका क्या नंबर है, प्राइम. सी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम. तो जो प्राइम नंबर्स अभी बताए, प्राइम नंबर्स के या तो खुद फैक्टर 1 होता है या खुद होता है. तो इस 29 को खाली आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो 29 से, सो 29 विल बी ए प्राइम नंबर. नेक्स्ट इज 57. तो 57 के जो फैक्टर हैं तो 1 भी हो सकता है. उसके बाद में 57 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है. कैसे हो जाता है, 3 19 क्या हो जाता है आपका 57 हो जाता है. 3 19 3 3 9 27, 2 3 3 4 5. तो ये आपका 3 से है और 19 से किया तो 19 भी हो गया. सो इट इज़ नॉट अ
प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज 43। तो 43 भी ऐसा ही नंबर है, या तो वो 1 से डिवाइड होता है या 43 से, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 61 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि ये किसी की भी टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम। तो आपको पहले तो ये है कि को प्राइम क्या होते हैं। तो को प्राइम आर द नंबर्स, उनके पास 1 के अलावा कोई भी उनका क्या होता है, कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो होते हैं को प्राइम। तो हमें एक एक को इनमें से लेना होगा और उसको हमें पहले उसके फैक्टर्स निकालने होंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा वेदर द नंबर आर प्राइम, को प्राइम और नॉट। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू विथ 12 एंड 35। सो चिल्ड्रंस हैव अ लुक विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी जो मैंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। तो हमें पहले इन लोगों के, इनके नंबर्स के क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स। अगर इनका जो कॉमन फैक्टर 1 है, अगर दोनों में 1 कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स इट इज़ को प्राइम। तो पहला नंबर है 12 एंड 35। तो पहला है आपका 12, नेक्स्ट नंबर इज़ 35 एक ग्रुप में। तो 12 में क्या क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, ये सब क्या है आपके इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। 35 के क्या होंगे, 1, उसके बाद में 5 5 7 ज़ा 7 एंड 35। तो इसमें आपके में देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है 1 1, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ को प्राइम। ओके, तो को प्राइम में सिर्फ आपका कॉमन फैक्टर कौन होता है, 1। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा 15 एंड 37। 15 एंड 37। अब 15 के फैक्टर्स निकालिए, 1 2 नहीं होगा आपका, 3 होगा, 3 5 होगा, और उसके बाद में आपका एक 15 होगा। अब 37 है, 37 तो आपको पता है वैसे भी ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, तो खाली इसका या तो 1 होगा या आपका क्या होगा 37। जो ऑड प्राइम नंबर्स हैं उनका तो अपना खुद का होता है या 1 से डिवाइड होते हैं 37 से। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ को प्राइम। ओके, थर्ड नंबर इज 27 एंड 32। अब अगेन 27 एंड 32 का निकालेंगे, तो 27 के फैक्टर्स निकलेंगे आपके कौन कौन से, 1 है, 3 है, 3 9 ज़ा है, देन 27। 32 के में आपके 1 है, 2 है और 4 है, 8 है, 16 है, 32। तो आपको दिख रहा है कि ये एक नंबर तो क्या है आपका इवन है, ये ऑड है। तो मोस्टली क्या होता है इस तरह के में आपके पास देखिए एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 1, सो इट इज़ ऑल्सो को प्राइम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 17 एंड 85। 17 एंड 85। अब आपको पता है 17 तो क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, तो इसका तो कोई हो ही नहीं सकता, तो या तो 1 होगा या 17 होगा। ओके, दो ही होंगे, लेकिन अगर हम 85 का निकालते हैं तो 1 हो जाता है। 1 के बाद में आपका 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा, क्योंकि क्लास में 5 है। और 15 17 5 ज़ा 85 होता है, तो ये हो गया 17। तो यहाँ 1 है और यहाँ 17, तो ये आपका को प्राइम नहीं है। ओके चिल्ड्रन, इस तरह आप इसको लास्ट वाले को भी खुद निकालेंगे, मैंने बाकी आपको निकाल के दिखा दिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अब हमारे पास नंबर है 24 36 84 और 98। अब ये कह रहा है हमें इन नंबर्स को तो इस नंबर्स को हमें क्या करना है, इन नंबर्स को हमें 2 ऑड प्राइम नंबर्स में क्या कर देना है, एक्सप्रेस करना। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 24, ये हमारा है 24। अब इसको हमें ऑड प्राइम नंबर्स में जो हमारे पास है ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 2 ऑड प्राइम के लिए अगर 24 को करते हैं, तो अगर मान लो हमारे पास एक नंबर है 13, आपको 13 पता है कि ऑड भी है और प्राइम नंबर भी, और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है 11, और देखिए 3 एंड 1 4 और 1 एंड 1 2 24। तो आपका हो गया ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट नंबर है हमारा 36, देखिए 36। अब 36 को अगर हम करते हैं तो हमारे को पता है कि 13 होता है 18 प्लस 18 36। अब उसके आसपास का अगर हम प्राइम नंबर देखते हैं, ऑड भी देखते हैं, तो हमें 17 मिलता है। 17 आपको पता है कि ऑड भी है और प्राइम भी है,
और नेक्स्ट नंबर अगर हम 19 करते हैं, 7 7 14 15 16, तो हमारा हो गया 36। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा 84। अब 84 को आपको पता है 24 + 24 कितना होता है, सॉरी 24 तो 48 ही हो गया। तो अगर हम लोग करते हैं 40 और 40 80, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 84 के आसपास हो। तो अगर हम लोग अपना एक नंबर ले लेते हैं 41, जो कि हमारा क्या है, प्राइम भी है और ऑड भी है। और 41 की अगर हम 43 करते हैं तो 1 और 3 4, 4 और 4 8, तो हमारा बन गया 84। नेक्स्ट नंबर है हमारा 98। अब 98 के लिए हम लोगों को ऐसा नंबर चाहिए, तो हम लोग कौन सा नंबर ले सकते हैं जो इसके आसपास हो, है ना। तो हम लोगों के पास प्राइम नंबर्स 25 प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लोग आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लेती हूँ 19 + 79, तो 9 और 9 आपका 18 का 8 और 1, तो आपका हो गया 98। ओके चिल्ड्रन, ये आपका हो गया। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। जो ट्विन प्राइम्स कौन से होते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जो ट्विन प्राइम्स होते हैं। ये देखिए आपको पहले भी बताए थे ट्विन प्राइम्स कौन से होते हैं, जिनका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके आपस का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोगों को ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका ट्विन प्राइम नंबर्स जिनका आपस में डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो अब इसके लिए हमारे पास देखिए फर्स्ट नंबर इज़ 24। अब 24 में हमें इसको क्या करना है, सम ऑफ, लेकिन हमें सम चाहिए और ट्विन प्राइम नंबर्स का चाहिए। तो अगर हम 12 और 12 है तो इसके पास का नंबर क्या है, हमारे पास एक 11 है और नेक्स्ट नंबर है हमारा 13। तो 11 और 13 कितना होता है आपका 24। दैट मीन्स ये आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा 36। तो अब 36 के लिए फिर से ट्विन प्राइम नंबर्स पे जाएंगे। तो हमारे ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो एक है हमारा 17 और दूसरा हमारा 19, तो ये हमारा हो गया 36। नेक्स्ट हमारा है 84। तो 84 के लिए अगर हम जाते हैं 41 + 43, ये भी हमारे ट्विन प्राइम्स हैं। नेक्स्ट हमारा है 120। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस वो जो है वो क्या चाहिए, जैसे मान लो 61 + 59, इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलता है 120, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 2। 43 में से 2 गए 2। नाउ our last question, that is 16. Express each of the following number as the sum of 3 odd primes. अब हमें 3 odd prime numbers का सम चाहिए। फर्स्ट इज 21। तो 21 में अभी हमें 3 नंबर का चाहिए। तो 3 नंबर का अगर हम सम करते हैं तो 3 + 7 आपका कितना होता है 10, और 10 में 11 प्लस कर दे तो आपका हो गया 21। सेकेंड में हमारे पास 35। तो 35 में अगर 5 + 11 आपका हो गया कितना 16, और 16 में अगर हमने 19, हमें सिर्फ क्या करना है, किसी तरह भी करिए लेकिन हमें इनका जो सम है वो सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है 49। तो 49 के लिए अगर हम 7 + 11, तो आपका कितना हो गया 18। इसमें अगर हम 31 जोड़ेंगे तो हमारा ये हो गया 49। लास्ट हमारा है 63। तो 7 + 13 आपका कितना हो गया 20, और 20 में अगर हम 43 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 63। ओके चिल्ड्रन, अब ये हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। जो जो सम आपको दिए जाएंगे उसको आपको करना है, और तब तक आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ओके, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।